जितनी भी मूवीज हैं अभी आजकल पुष्पा 2 बहुत चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं रहेगा, कहता मैं झुकेगा नहीं। उधर सॉरी बोला, अगर आपने मूवी देखी है, मूवी में जाके सॉरी बोला, उधर पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया सॉरी, आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने सॉरी क्यों बोला, दिमाग खराब हो गया उसको, कहा कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं है भैया, मैं ऐसे जी नहीं सकता। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मूवी का छोटा सीन नहीं है। वो उधर सॉरी बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, कहता है सॉरी सारी सेटिंग के लिए, सिंडिकेट के, कि राज ठीक है सॉरी, ताकि सिंडिकेट बच पाए, उसका काम बच पाए। उधर रास्ते में जाता है तो बात करते जाता है, उधर अपने ड्राइवर से पूछता है कि तेरे को लगा था मैं सॉरी बोलूंगा, तू शॉक्ड हुआ? तो वो चुप हो गया, यानी तेरे को ये ऐसा लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करेगा, किसी के भी तलवे चाटेगा, कुछ भी। सेल्फ इमेज, दैट इज सेल्फ इमेज, राइट। सेल्फ इमेज का मतलब होता है आप अपनी नजर में कौन है। पुष्पा अपनी नजर में बड़ा आदमी था, किसी के सामने ना झुकेगा, ये उसका सेल्फ इमेज था कि मैं झुकेगा नहीं, ये सेल्फ इमेज है, मैं झुकेगा नहीं, मैं हाथ नहीं मानेगा, मैं रोएगा नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़, ये सेल्फ इमेज है कि मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं झुकूंगा, सेल्फ इमेज है। उस सॉरी को बोलने से उसको लगा मेरा सेल्फ इमेज आ रहा है, और जब आदमी अपने सेल्फ इमेज से समझौता करता है वो आदमी रहता ही नहीं साहब, वो कमजोर होने लगता है। बड़ा घर मुफ्त में नहीं मिलता, आप होश में आए। बड़ी कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, आप होश में आए। बड़े पैसे मुफ्त में नहीं मिलते, आप होश में आए। आप होश में आए कि इसमें मेहनत लगती है, आप होश में आए इसमें जान लगती है, आप होश में आए कि साहब दिन रात एक करके काम करना पड़ता है, तब 10 लोग आपको जानते हैं, राइट। आप होश में आए, आप होश में आए कि भैया काम करना पड़ता है। ऐसे दुनिया कुछ भी आपको नहीं देगी, मुफ्त में कोई आपको कुछ भी नहीं देगा, ना कंपनी देगी ना कोई देगा। एक दिन कंपनी को आप बर्डन लगेंगे, एक दिन कंपनी को आप बर्डन लगने लगेंगे, एक दिन कंपनी को लगेगा ये फालतू का आदमी है साहब, फालतू का इधर आ रहा है, फालतू का यहाँ पे। कई बार आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोल रहे होंगे, ये आदमी निकल जाता तो बढ़िया होता, ऐसा हो जाता तो बढ़िया। अरे साहब कहीं रहिए ना साहब, तो ये डर पैदा हो कि इस आदमी का रहना बहुत जरूरी है, हमारे लिए रहना चाहिए, रहना, ये डर पैदा हो। जो आदमी एक ऐसा आदमी है अभी जो कहता है मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, भैया वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लायक नहीं है, पहली बात समझ जाइए, राइट। अगर आप बार बार ये कहते ना मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, मेरी गलती नहीं है जी, तो महादेव भी एक दिन बोलेंगे मेरी भी गलती नहीं है जी। ऐसे ही ऐसे ही रह जा। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ है आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते हैं कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरों के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट। तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट, जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है, और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ है। हर आदमी दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसा वो खुद है। अगर वो खुद बेईमान है तो उसको लगता है कंपनी भी बेईमान होगी, आज नहीं तो कल। अगर वो खुद 100% नहीं दे रहा तो उसको लगता है मैनेजमेंट भी तो नहीं दे रही होगी, मालिक भी तो नहीं दे रहा होगा 100%, उसको ऐसा ही लगता है क्योंकि वो खुद नहीं दे रहा। और सुनिए, आप जैसे हैं ये बात सत्य है कि आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। भगवान ने ये बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई कि जिसको सिगरेट पीना है उसको सिगरेट पीने वाले मिल जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता। जिसको दारू पीना है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई पोस्ट नहीं करना पड़ेगा कि दारू पीने वाले कृपया करके इस नंबर पे कांटेक्ट करें, उसको तुरंत मिल जाएंगे साहब, तुरंत। इधर भी छोड़ दो उसको, वो माहौल जमा लेगा, उसको मिल जाएंगे। जिसको सत्संग में जाना है उसको सत्संग में भी जाने वाले मिल जाएंगे।
भगवान ने ये दुनिया बनाई बड़ी अच्छी, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। वो कहते हैं ना कि आदमी तभी तक कई बार ईमानदार होता है जब तक कि पकड़ा ना गया हो या उसको मौका ना मिला। एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब उसके पास शक्ति आ गई। अब पता चलेगा ना कि वो आदमी कितना लायक और कितना नालायक है। अभी कमजोर आदमी क्या करेगा? कमजोर आदमी पीड़ित होगा, वो किसी का शोषण नहीं कर सकता। मजबूत लोग शोषण भी करते हैं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। आप और जितने भी लोग यहां पे बैठे, एक बात समझिए मेरी बात, हम जो भी काम कर रहे हैं वहां प्रैक्टिस आप तब कर पाएंगे जब आपका मन लगेगा। अगर आपका उस काम में मन नहीं लग रहा तो आपको उस काम में आगे कोई लेके नहीं जा सकता। सिस्टम आपको कुछ पैसा जरूर कमवा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ सिस्टम के चलते कोई 100 करोड़ का मालिक हो जाता फिर तो बातें कुछ और होती। मेरे को पता है मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं। अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, सिर्फ पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट। सब करते हैं, तो ऐसा कुछ किया नहीं अभी। तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा, और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? राइट, मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है। राइट, क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया। राइट, मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में क्या। राइट, भाई एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि होना है, जिसके पास सदा एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़ गंवार क्रिमिनल 4 मर्डर किया, इस बारे में क्यों हो जाए? 4 मर्डर किया,